हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कास्ट क्लासेस। अब बच्चों प्रेपोजिशन का 8 लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम आ रहा है आपका ग्राम सचिव का, एग्जाम आ रहा है आपका CSHL का, जिसके नोटिफिकेशन अभी चल रहा है। और CGL का आपका शायद मई तक एग्जाम हो जाएगा। बैंकिंग के एग्जाम आने वाले हैं बिल्कुल, PO के, SBI PO वगैरह। तो सबको नज़र में रखते हुए सभी बच्चों के कंटेंट्स मुझे देने हैं। आप सबको हर एक कंटेंट मिलेंगे। कोई भी एग्ज़ाम जिसमें 5-6 दिन बचे होंगे उसको हम लाइव आके उसके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम फॉलो करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ। तो बस बिल्कुल बने रहो और पढ़ते रहो। कास्ट क्लासेस पे आओ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करो वीडियोज़ को अच्छी लगती है तो, और शेयर करते रहिए। ठीक है, ओके। तो प्रेपोजिशन का 8 लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। प्रपोजिशन का 8 लेक्चर, ठीक है। ये मैंने मेंशन कर दिया है ऊपर कि 8 लेक्चर है, तो कंफ्यूज मत होना। पहले जो 7 लेक्चर है उनको पढ़ के अच्छे से 8 लेक्चर पे आना। 8 लेक्चर में मैं फिर से बेसिक प्रपोजिशन पे आऊँगा। बीच में मैंने 2 लेक्चर फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बता दिए आपको, ठीक है। तो आपको तो सभी कॉन्सेप्ट करने हैं, एक एक चीज़ें देखनी है, तो आप बिल्कुल सीक्वेंस से देखते रहो। यहाँ पे कुछ प्रपोजिशंस जो मिस हो गए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। क्या प्रपोजिशंस हम कर रहे थे, देखो ये प्रपोजिशन हमारे मिस हो गए थे, यानी हमने किए नहीं थे। वो थे हमारा कौन सा, ऑन, ओवर, अपॉन और अबव, यही थे ना 4 प्रपोजिशन। तो यहाँ से अभी हम कर लेते हैं। दैट इज ऑन, ओवर, अपॉन एंड अबव। क्या मतलब होता है, ऑन कब आता है, ओवर कब आता है, अपॉन कब आता है और अबव कब आता है। चारों को अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है के ऊपर। हिंदी में ऐसे ही कुछ होता है ना। ऑन का मतलब ऊपर, ओवर का मतलब ऊपर, अपॉन का मतलब ऊपर और अबव का मतलब भी ऊपर। पर चारों में कुछ तो डिफरेंस होगा, है ना। कुछ ना कुछ तो बात होगी चारों के अंदर जो अलग होगा एक दूसरे से। तो एक एक करते हैं। हम फर्स्ट प्रपोजिशन ले लेते हैं ओवर। क्या ले लेते हैं, ओवर। ओवर वर्ड का क्या मतलब है, बिल्कुल बेसिक प्रपोजिशन है ये, ठीक है, पोजीशन बेस्ड है। ओवर का मतलब क्या होता है सर, ओवर का मतलब होता है के ऊपर, ठीक है बात। ऑन का मतलब भी तो के ऊपर ही होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है ओवर के यूज क्या है। ओवर का पहला यूज है सर नॉट टचिंग सरफेस। क्या है, नॉट टचिंग सरफेस। समझ में आई बात, यानी कि कोई भी चीज़ है किसी के ऊपर लेकिन उसकी सरफेस को टच नहीं कर रही है तो वो ओवर आता है। ये डस्टर है, ये मान लिया कोई टेबल है, ये डस्टर टेबल के ऊपर है तो डस्टर इज ऑन द टेबल, ठीक है। तो ये अभी भी ऊपर ही, लेकिन अभी ऑन वाला ऊपर नहीं है। दिस डस्टर इज ओवर द टेबल। सरफेस से टच हो तो ऑन और टच ना हो तो ओवर, ऊपर तो है ही दोनों तरफ, ठीक है। बस यही बात है। तो ओवर का मतलब होता है नॉट टचिंग सरफेस। मान लो कोई टेबल है और मान लो बाई चांस कोई बुक हवा में उड़ रही है, यहाँ पे नो टचिंग है, कोई भी टचिंग नहीं हो रही है सरफेस से। क्या है यहाँ पे, नो टचिंग। तो हम किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे, द बुक इज ओवर द टेबल। हालांकि वो इम्पॉसिबल है लेकिन फिर भी। तो नो टचिंग सरफेस का मतलब समझ में आया। मैंने लिखा जैसे कि द ब्रिज BRIDGE, द ब्रिज इज डैश द रिवर। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, कोई भी आपको भर देने हैं। द ब्रिज एज डैश द रिवर, जो पुल है वो नदी के ऊपर है। ऑन द रिवर के, ओवर द रिवर के, अपॉन द रिवर के, अबव द रिवर। तो आप क्या लगाएंगे, ओवर द रिवर। द ब्रिज एज ओवर द रिवर, पुल नदी के ऊपर है। बात समझ में आ गई है। एक एक एग्जाम्पल ये मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ओवर का मतलब होता है नॉट टचिंग सरफेस। एक सिंपल सी बात अगर और हम करना चाहें तो हम बोल सकते हैं द फैन एज डैश आवर हेड, पंखा हमारे सर के ऊपर है। तो ऑब्वियस सी बात है टचिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर आवर हेड, ठीक है। इतना कुछ ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। ओवर का मतलब नॉट टचिंग सरफेस, ठीक है। बच्चों ओवर का एक मतलब और होता है, वो क्या है उसको और समझिएगा। बता सकते हैं ओवर का एक मतलब और क्या होगा। ओवर का एक मतलब और होता है टोटली कवर्ड, ठीक है। ये अलग मतलब है, उससे कोई लिंक नहीं है इसका। इसका मतलब होता है टोटली कवर्ड। कोई भी चीज़ जब टोटली कवर्ड हो जाए, कोई भी चीज़ को जब हम टोटली कवर्ड करेंगे, अब चाहे वो टच करे या ना करे, वेदर टचिंग और नॉट, वेदर टचिंग और नॉट, क्या सरफेस, चाहे सरफेस को टच करे या ना करे, ठीक है। टचिंग सरफेस और नॉट, ठीक है।
जैसे कि अभी समझा देता हूँ, मान लो कोई भी चीज़ को हमने कंप्लीटली कवर कर दिया, ढक दिया, ढकना समझते हो ना, उड़ा दिया, आप अपनी लैंग्वेज में समझते हैं, तो उसमें भी आप ओवर यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा, क्या है एग्जाम्पल फर्स्ट, कि डू नॉट पुट ब्लैंकेट, डू नॉट पुट ब्लैंकेट डैश मी इन दिस स्कॉर्चिंग हीट। ये लिख दिया मैंने, डू नॉट पुट ब्लैंकेट डैश मी इन दिस स्कॉर्चिंग हीट, ठीक है, स्कॉर्चिंग हीट, इतनी गर्मी में मेरे ऊपर ब्लैंकेट मत डालो। अब बात क्या है, अगर हम किसी के ऊपर ब्लैंकेट डालते हैं तो हम उसको टोटली कवर करते हैं ना, उड़ाते हैं उसको। ऐसे सेंटेंस में, इस सेंस में जहाँ पे हम किसी को टोटली कवर्ड करें तो ऑन मत लगाना। सुनो, हिंदी में मेरे ऊपर ब्लैंकेट डालो, तो इसको ऊपर तो है, कौन सा वाला ऊपर है, ऑन है कि ओवर है कि अपॉन है कि अबव है, तो सुन लेना, आप बोलना डू नॉट पुट ब्लैंकेट ओवर मी। क्या बोलेंगे, डू नॉट पुट ब्लैंकेट ओवर में। अब एक बात बताना, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो बच्चों आप ऑन लगा लेते, मुझे पता है, डू नॉट पुट ब्लैंकेट ऑन मी, मेरे ऊपर मत डालो, ठीक है। डू नॉट पुट, कोई भी, डू नॉट पुट बेड शीट ऑन द बेड, नहीं, डू नॉट पुट बेड शीट ओवर द बेड। समझ में आ रही है। जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिखा, पुट द बेडशीट, बेडशीट बिछाते हैं, है ना, चद्दर, पुट द बेडशीट डैश द बेड, बेडशीट को बेड के ऊपर डाल दो। अब बेड के ऊपर डालते हैं तो बेड कवर ही करते हैं एक तरीके से, तो पुट द बेडशीट ऑन द बेड नहीं बच्चों, क्या बोलेंगे, ओवर द बेड, पुट द बेडशीट ओवर द बेड। समझ में आ गई आपको ये बात। तो इनको भी ध्यान रखना कि ओवर का पहला मतलब नॉट टचिंग सरफेस, ओवर का दूसरा मतलब बच्चों टोटली कवर्ड। अब देखना सुनना एग्जाम्पल में, कार है, गाड़ी है, गाड़ी पे हम ट्रेपलिन डालते हैं, तिरपाल, तो हम क्या बोलेंगे, पुट ट्रेपलिन ऑन द कार की ओवर द कार, ढकते हैं ना उसको कपड़े से, तो ओवर द कार होगा, ऑन द कार नहीं होगा। किसी छोटे बच्चे को अगर हम उड़ाते हैं, किसके ऊपर कंबल डालो, तो पुट ब्लैंकेट ऑन द बेबी की ओवर द बेबी, ओवर द बेबी। क्लियर। तो ओवर के दो मतलब है, पहला मतलब है सर नॉट टचिंग सरफेस, बड़ा बेसिक, दूसरा मतलब है इसका टोटली कवर्ड, यानी कि कवर होना। एक मतलब और है ओवर का, वो क्या मतलब है, जैसे मैंने बोला द गेम इज ओवर, गेम खत्म हो गया, योर क्लास इज ओवर, आपकी क्लास खत्म हो गई। तो ये छोटी छोटी बातें तो आप आई होप अपने आप कर लेंगे, इसका भी ये भी मतलब होता है ओवर का, ठीक है। चलिए, तो ओवर वर्ड हमारा हो गया, ठीक है, ओवर के ये दो मतलब हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों, वहाँ पे अगर आप दिख सकते हैं तो यहाँ से आ जाना, बी हम देखेंगे अबव, बी नहीं सॉरी, सेकंड प्रपोजिशन हम देखेंगे अबव। अबव प्रपोजिशन का क्या मतलब है, एक साथ ही पढ़ना है हमें ये सब चीज़ें, ठीक है। अबव प्रपोजिशन का क्या मतलब है, अबव का मतलब भी होता तो ऊपर ही है, हम सबको पता है, बट ये कैसा ऊपर होता है, क्या ऊपर है। अबव को बच्चों अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो के ऊपर नहीं, से ऊपर। अब हिंदी में कभी कुछ बोलने से समझ नहीं आता है, इंग्लिश की बात जब हम करते हैं। तो ओवर का क्या मतलब है, से ऊपर से, ओवर का मतलब, अब सॉरी, अबव का मतलब होगा बच्चों हायर देन, बोलना एक बार क्या होगा, हायर देन, एक्चुअली में अबव का मतलब होता है, ठीक है। 2 मिनट समझ लीजिएगा एक बार आप दोबारा से, ये तो सब समझ में आया बात, है ना। तो बच्चों एक पहले मेरी बात सुन लेना, आप लोग सोचोगे पढ़े जा रहे हैं, तो बात सुनिए, क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें भी करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट की चीज़ें भी आपको बताता रहूँगा, हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट पूरा करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश में जो जो होते हैं सब टॉपिक करेंगे, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब एडवांस, वर्ब बेसिक, सब कुछ होगा। नरेशन, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होते हैं, वॉइस से कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इन्फिनेटिव वर्ब्स क्या होती है, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, मैं कह रहा हूँ कुछ भी चीज़ नहीं बचेगी। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, सिर्फ रहा है रही है की बात नहीं करेंगे, एक्चुअली में होता क्या है, ताते ती की बात नहीं करेंगे, गए जमाने है क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट, कब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म आती कब है, फोर्थ फॉर्म आती कब है, ये सब आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा कास्ट क्लासेस पे, मैं आपको पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए चीज़ों को समझना, बोर मत होना, और अगर बोर होते हो तो एक बात याद रख लेना, ऑफिसर बनना है, यानी जॉब चाहिए, कोई भी जॉब चाहिए, क्लर्क, ऑफिसर, XYZ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, देन बोर होना पड़ेगा। इंग्लिश ही नहीं, इनफैक्ट स्टडी, कोई भी पढ़ाई बोरिंग होती है, ये बात माननी पड़ेगी। यहाँ पे एंटरटेन करके तो नहीं दिखाऊंगा आपको, कि गाना गा के दिखाऊँ कि डांस करके दिखाऊँ, तभी वीडियो देखोगे, पढ़ाई की वीडियो है, देखनी पड़ेगी, ठीक है बात। तो अबव क्या है, अबव का मतलब होता है हायर देन,
ओवर तो नॉट टचिंग सरफेस में आता है, लेकिन अबव तब आता है जैसे बिलो था अंडर का। वैसे ही जब हम किसी को कंपैरिजन करके बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंपेयर करने पर, मैंने कोई चीज़ बोली कि यार ये उससे ऊपर है, ये चीज़ उससे ऊपर है, तो वहाँ पे अबव आएगा, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, उससे भी ऊपर चला गया पानी का लेवल, ठीक है ना, तो अबव द वाटर लेवल, ठीक है, वाटर लेवल के भी ऊपर वो चला गया, तो अबव द वाटर लेवल कंपेयर करने पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा कि ही नहीं, फर्स्ट है द काइट रोज डैश द ब्रिज, ठीक है, द काइट रोज डैश द ब्रिज, जो पतंग थी वो पुल से भी ऊपर चली गई। तो आप खुद बताना कि यहाँ पे सेंस कंपैरिजन करने का आया कि नहीं आया। वी आर कंपेयरिंग ना, हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो पतंग थी वो ब्रिज से भी ऊपर चली गई, तो द काइट रोज ओवर द ब्रिज के अबव द ब्रिज, सर क्या आएगा यहाँ पे, अबव द ब्रिज। गेटिंग माई पॉइंट, कंपेयर कर रहे हैं तो अबव आएगा। सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा द गर्ल said that she would not marry anyone dash 35. The girl said that she would not marry anyone dash 35. लड़की ने कहा वो किसी भी उससे शादी नहीं करेगी जो 35 से ऊपर का होगा। तो बच्चों यहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे, above 35। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ओवर का मतलब नॉट टचिंग सरफेस, अबव का मतलब कंपेयर करने पे किसी के ऊपर, अबव द वाटर लेवल, कंपैरिजन जब भी करेंगे तो अबव का यूज करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, कोई चीज़ प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो हमने अभी तक कर लिया ओवर और फिर हमने कर लिया अबव। अब एक छोटे से ये दो प्रपोजिशन बचे हैं जिनको हम एक साथ ही कंपेयर कर लेते हैं कि ऑन और अबव में क्या डिफरेंस है। तीसरा मैंने बोला ऑन और अपॉन में, सॉरी क्या है, ऑन और अपॉन, ठीक है। ऑन का मतलब, अपॉन का मतलब, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा बच्चों। हिंदी में तो इनको भी के ऊपर ही बोलते हैं, लेकिन कुछ तो डिफरेंस है दोनों में, हाँ डिफरेंस है। ऑन का मतलब होता है बच्चों, मान लो कि कोई टेबल है, इसके ऊपर बुक रखी है, तो टचिंग सरफेस है ना, तो यहाँ पे अपन बस इतना बोलना है टचिंग सरफेस। क्या बोलना है, टचिंग सरफेस। कोई भी चीज़ जब सतह से टच रहती है और उसके ऊपर रहती है तो ऑन लगाते हैं, बताया था अभी टच। मान लो पेन टेबल के ऊपर है तो ऑन द टेबल, ठीक है। खाने की प्लेट टेबल पे है, द फूड इज ऑन द टेबल, द फूड इज ऑन द टेबल, सिंपल सी बात है। तो मान लो ऐसे एक एग्जाम्पल सिंपल सा दे देता हूँ मैं। फर्स्ट क्या है, द फूड इज डैश द टेबल, ठीक है। द फूड इज डैश द टेबल, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ऑन द टेबल, क्योंकि खाना तो टेबल पे रहेगा तो टच रहेगा, हवा में तो उड़ नहीं सकता, ओवर तो हो नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल है, बिल्कुल बहुत बेसिक है, ठीक है। चलिए, अपॉन का मतलब क्या है। अब सुनो, ऑन हो गया, अपॉन का मतलब देख लेना क्या होगा। अपॉन का मतलब है, मान लो वही टेबल है और उस टेबल पे हमने कहीं से बुक को फेंका है, टेबल के ऊपर बुक फेंकी है, तो इसका मतलब भी के ऊपर, लेकिन टेबल के ऊपर बुक फेंकी। आप यहाँ से एक सेंस समझना, बोलो फॉल इन मोशन। क्या बोला मैंने, फॉल इन मोशन। कोई भी चीज़ अगर मोशन में, गति में किसी के ऊपर गिरी, गति में किसी के ऊपर मोशन में आके गिरी, तो वहाँ पे ऑन मत लगाना, वहाँ पे अपॉन लगाना। क्या लगाना, वहाँ पे अपॉन लगाना। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, फर्स्ट क्या, द कैट, ठीक है, द कैट जम्प्ड डैश द रैट, ठीक है, द कैट जम्प्ड डैश द रैट, बिल्ली चूहे के ऊपर कूदी। द कैट जम्प्ड डैश द रैट, बिल्ली चूहे के ऊपर कूदी। अब बिल्ली चूहे के ऊपर कूदेगी तो ऑब्वियस सी बात है, चूहा खुद तो नहीं कहेगा कि खा जा मुझे, आजा बैठा हूँ मैं, चूहा भगेगा, तो बिल्ली भी भगेगी और बिल्ली चूहे के ऊपर भगती भगती कूदेगी, यानी कि मोशन में कूदेगी, तो ऑन द रैट नहीं होगा। तो कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, चूहे के ऊपर। कौन सा वाला के ऊपर, ऑन वाला ना, ओवर वाला बिल्कुल नहीं, अबव वाला नहीं, अपॉन वाला, मोशन में आ रहा है। अपॉन का मतलब होता है फॉल इन मोशन, गति में किसी के ऊपर कूदना। सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा, द
द लॉयन स्प्रेंग्ड SPRANGED डैश इट्स प्रे PREY। प्रे का मतलब होता है शिकार। शेर अपने शिकार के ऊपर झपटा, तो झपटेगा तो मोशन होगा, के ऊपर झपटा, तो मोशन में किसी के ऊपर कूदना, तो उसको अपन क्या यूज करेंगे, अपॉन यूज करेंगे। समझ में आ गई बातें? बोलो यस सर, क्लियर है? ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, यानी कि ऑन भी हो गया और अपॉन भी हो गया। समझ में आ रही है ना बातें? ऑन, ओवर, अपॉन, अबव, ये सब चीज़ें क्या है, कब आती हैं, ये चीज़ें देखते रहिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब एक बार थोड़ा सा हल्का सा अगर हम रिवाइज करें तो ओवर का मतलब सर नॉट टचिंग सरफेस, दूसरा ओवर का मतलब सर टोटली कवर्ड। ठीक है, ऑन का मतलब सर टचिंग सरफेस, सिंपल है। अपॉन का मतलब सर फॉल इन मोशन। ठीक है बात। अबव का मतलब सर हायर देन, कंपैरिजन करने पे। ये सब चीज़ें छोटी छोटी ऐसे याद रखना। इनटू का मतलब सर इनसाइड विद मोशन। इन का मतलब सर एट रेस्ट। बिसाइड सर साइड में, बिसाइड्स के अलावा। क्लियर? अंडर हिडन कवर्ड, बिलो लोअर देन, ये सारे बहुत सारे प्रिपोजिशंस हमने कर लिए हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। हटा रहा हूँ बच्चों में इनको। ठीक है बात? ओके, क्लियर है? ऑलराइट, तो एक प्रपोजिशन और बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी मिस हो गया, हालांकि पहले कराना चाहिए था, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रपोजिशन है बच्चों वो एट। क्या है? एट। ओके, एट प्रपोजिशन का क्या मतलब है बताइए आप? एट का कोई मतलब बोलता है पर, कोई कुछ कुछ कुछ। मैं एट के कुछ यूजेज लिखवा देता हूँ, सिंपल छोटी छोटी चीज़ें हैं, काम आएंगी। एट के यूजेज क्या है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे यूजेज ऑफ एट। एट प्रपोजिशन का कहाँ कहाँ यूज कर लेना वो लिख दो एक बार आप। एट के यूजेज क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे बॉटम। कभी भी बॉटम वर्ड आ जाए, बॉटम का मतलब नीचे, एट द बॉटम होता है। क्या होता है? फिक्स फ्रेज, एट द बॉटम। ठीक है, द बॉटम नहीं। दूसरी मैंने बात बोली बच्चों, एग्जैक्ट प्लेस। एग्जैक्ट प्लेस या फिक्स्ड प्लेस आप बोलते हैं इसको, फिक्स्ड प्लेस। ठीक है, फिक्स्ड प्लेस का कभी भी सेंस आ जाए तो भी एट लगा देना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड प्लेस का सेंस आ जाए कि एग्जैक्ट इस जगह पे है, वो ये प्लेस है, ये स्थान है, तो भी एट लगा देना है। स्पीड के साथ एट लगा देना है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम के साथ एट लगा देना है। एग्जैक्ट टाइम के साथ एट लगा देना है। ओके, एज, एज कभी भी बतानी हो, एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, एज के साथ आपको एट लगा देना है। ऑलराइट, टेम्पररी एक्शन के साथ आपको एट लगा देना है। क्या है वर्ड? टेम्पररी एक्शन। ठीक है बात, टेम्पररी एक्शन सभी बता देते हैं। उसके बाद टारगेट, कोई भी सेंस आ जाए आपका टारगेट का, टारगेट ETC, इसके साथ भी आपको एट लगा देना है। अब ये क्या क्या है, इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये कुछ यूजेज हैं एट के। एग्जाम्पल देखो, सिंपल सिंपल। बॉटम, कोई भी चीज़ बॉटम में है, मान लो गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है और नीचे गिलास की मिट्टी जमा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इन द बॉटम ऑफ द ग्लास के एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। तो आप क्या बोलेंगे इसको? सर एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। ठीक है ना, ग्लास के बिल्कुल नीचे पानी है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे एट द बॉटम। एक तो ये चीज़ याद रखना, एट द बॉटम। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रख सकते हैं आप, एट आएगा। दूसरी बात क्या बोलेंगे बच्चों? एग्जैक्ट प्लेस या फिक्स्ड प्लेस, कोई भी फिक्स्ड प्लेस आपको बताइए, एग्जैक्ट प्लेस क्या होगा? देखो मैंने लिखा कि ही इज वेटिंग फॉर यू डैश द कॉर्नर डैश द स्ट्रीट। ठीक है, ये कौन सा लिखा? ही इज वेटिंग फॉर यू डैश द कॉर्नर डैश द स्ट्रीट। तो आप मुझे बताओ कि वो आपका वेट कर रहा है गली में बिल्कुल कोने पे। अब मुझे एक बात बताना, इससे दो सेंस समझना। गली बड़ी होती है, ऑब्वियस सी बात है, उस गली में भी एग्जैक्ट जगह बताना जहाँ पे वो आपका वेट कर रहा है। सर वो एग्जैक्ट जगह वेट कर रहा है कहाँ पे? कोने में। ठीक है बात, तो एग्जैक्ट प्लेस है, मुझे बताओ, ये कॉर्नर है, एग्जैक्ट प्लेस, एट द कॉर्नर लगाएंगे। एग्जैक्ट प्लेस क्या बोला मैंने? एट द कॉर्नर।
ठीक है बात। और इन द स्ट्रीट फ्रेज होता है, क्या होता है, इन द, ही इज वेटिंग फॉर यू एट द कॉर्नर इन द स्ट्रीट, वो आपका कॉर्नर में स्ट्रीट में वेट कर रहा है। हिंदी में आप बोलेंगे कॉर्नर में, कोने में बोलते हैं ना, लेकिन कॉर्नर क्योंकि एक एग्जैक्ट प्लेस हो गया तो वहाँ पे एट लगाएंगे और स्ट्रीट के साथ आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। आई लिव डैश दिल्ली डैश मुखर्जी नगर, तो आप क्या बोलेंगे, आई लिव इन दिल्ली एट मुखर्जी नगर, क्योंकि छोटी जगह है मुखर्जी नगर एग्जैक्ट जगह है तो एट लगाना, दिल्ली लार्जर प्लेस है तो इन लगाना। ठीक है बात, यहाँ तक भी सही है। तीसरी बात क्या है बच्चों, स्पीड के साथ। ये आपको मैं एग्जांपल ऐसे ही दे रहा हूँ, कोई भी स्पीड आ जाए एट 80 किलोमीटर पर आवर तो आप हमेशा उसके साथ क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एग्जैक्ट टाइम, कोई भी टाइम आ जाए, ठीक है, आई मीट यू, सिंपल बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी, आई मीट यू डैश 5 PM, मैं आपको 5 बजे मिलूंगा, तो भी आप क्या लगाएंगे, एट। एग्जैक्ट टाइम कभी भी आना कि वो शो आएगा तो ऑन टाइम के एट टाइम, एग्जैक्ट कोई समय आ जाता है तो आप क्या लगाएंगे, एट टाइम, ठीक है ना, एट 5 PM, सॉरी टाइम के लिए नहीं, एट 5 PM, कोई टाइम ऐसे आ जाए तो। एज के साथ एट द एज ऑफ 50 ईयर, ध्यान रखना, एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, कोई भी एज आ जाए तो भी आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अभी और करना है, एट इम्पोर्टेंट है, पर पहले मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है सब आपका, ओके। तो यहाँ तक अगर सब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, हटा रहा हूँ मैं इसको। आप नोट्स बनाते जाइए भाई। अब इंग्लिश है कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश सॉरी कोई छोटी लैंग्वेज नहीं है कि आपने 2 दिन पढ़ा 10 दिन पढ़ा, नहीं भाई, ये कोई सिंपल नहीं है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, कितने रूल्स होते हैं, सब कुछ करना है तो नोट्स बनाना। कितनी वीडियो कब तक देखोगे, नोट्स बनाते रहो, बार बार देखो, नोट्स बनाते रहो, ठीक है, इस तरीके से सिलेक्शन होगा। हाँ जी, अभी भी कुछ एग्जाम्पल बाकी थे। टेम्पररी एक्शन समझना, क्या बोला मैंने, टेम्पररी एक्शन। क्वेश्चन लिखा, ही इज डैश लंच, वो अभी खाना खा रहा है। ही इज डैश वर्क, वो अभी काम पर है। ही इज डैश प्ले, वो अभी खेल रहा है। बच्चों एक बात बताना, ये जो तीनों काम है परमानेंट है कि टेम्पररी है, सर टेम्पररी है, ठीक है, टेम्पररी एक्शन है। वो अभी खाना खा रहा है तो पूरे दिन तो खाएगा नहीं, खेल रहा है तो पूरे दिन तो खेलेगा नहीं, काम कर रहा है तो पूरे दिन तो करेगा नहीं, टेम्पररी काम होते हैं ये। आपको बता देता हूँ, जब भी इस टाइप के सेंटेंस आए तो ही इज ऑन लंच नहीं, क्या आएगा, ही इज एट लंच। हिंदी इसकी क्या होगी, वो अभी खाना खा रहा है। ही इज एट वर्क, वो अभी काम कर रहा है। ही इज एट प्ले, वो अभी खेल रहा है। तो आपको बता दूं कि ये है बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सुना होगा, रहा है, रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एट लगा के भी बन जाता है, क्या लगा के बन जाता है, एट लगा के भी, ठीक है बात। तो जैसे कि मैंने आपको बोला बच्चों, एक फ्रेज फिक्स फ्रेज होता है ड्यूटी, वो भी ड्यूटी पर है, ड्यूटी कर रहा है, वहाँ पे एट मत लगाना, वहाँ पे क्या लगाना, ऑन ड्यूटी। लेकिन वर्क पे साथ क्या आएगा, एट वर्क। सुना होगा रोड पे काम चल रहा होता है तो क्या बोलते हैं, मैन ऑन वर्क के मैन एट वर्क, मैन एट वर्क सॉरी, वर्क के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, एट वर्क, लेकिन ड्यूटी के साथ क्या लगाएंगे, ऑन ड्यूटी। छोटी छोटी बातें हैं जिनके आपको नॉलेज रखनी है। ये होते हैं टेम्पररी एक्शन जो हमेशा एट लेते हैं, ठीक है, ये बात भी। अब आ जाता है बच्चों क्या, लास्ट वर्ड, टारगेट। क्या है वर्ड हमारा, टारगेट, इसको भी सुन लेना। एग्जाम्पल मैंने लिखा, फर्स्ट सी स्माइल्ड डैश मी, वो मुझे देख के हंसी। सी लाफ्ड डैश मी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सी लाफ्ड डैश मी। और थर्ड मैंने क्या बोला, सी स्कॉफ्ड, सी स्कॉफ्ड डैश मी, वो उसने मुझे देख के मजाक उड़ाया, ठीक है। सी स्माइल्ड डैश मी, सी लाफ्ड डैश मी और सी स्कॉफ्ड डैश मी, 3 चीज़ें लिख दी मैंने, मतलब सुनना, वह मुझे देख के हंसी। सी स्माइल्ड ऑन मी, इन मी, थ्रू मी, ओवर मी, तो क्या आएगा बच्चों, स्माइल्ड एट, क्या आएगा, सी स्माइल्ड एट मी। फिक्स फ्रेज मान लो आप, स्माइल एट, फिक्स फ्रेज कुछ नहीं होता है बच्चों। एक बात बोलना कि वो मुझे देख के हंसी, उसका टारगेट क्या था, लक्ष्य क्या था, मुझे देख के हंसी, इसको आप टारगेट सेंस पे लेके चलो। सी स्माइल्ड एट मी, ठीक है। सी लाफ्ड एट मी, वो मुझ पे देख के हंसी। स्कॉफ्ड का मतलब मजाक उड़ाना, उसने किसका मजाक उड़ाया, मेरा मजाक उड़ाया। सी स्कॉफ्ड एट मी, बात सही है। कभी भी कोई भी टारगेट का सेंस आता है तो प्रपोजिशन एट लगाना, क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। जैसे कि ये बात सुनना, इन वर्ड का भी ध्यान रखना बच्चों, बोलो सरप्राइज्ड, सरप्राइज के साथ फिक्स प्रीपोजिशन याद रखना, सरप्राइज्ड एट, आई एम सरप्राइज्ड एट दिस, ठीक है।
अमेज्ड वर्ड, अमेज्ड का मतलब भी सरप्राइज्ड ही होता है, अमेज्ड एट, क्या होता है, अमेज्ड एट, ठीक है। वर्ड और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते रहना, बोलो एम एट, ये तो टारगेट हो जाएगा, एम के साथ भी क्या आएगा अपना, एम एट, सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट और एम एट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये टारगेट के सेंस दे रहे हैं, इन वर्ड को यहाँ से लिखते रहना। चलिए ये छोटी छोटी बातें ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ो। और आपको मैं बता देता हूँ बच्चों, डैश नाइट, नाइट के साथ आप क्या फ्रेज लगाएंगे, एट नाइट, लेकिन अगर आर्टिकल आ जाता है द तो आप इन द नाइट भी बोल सकते हैं, इस आर्टिकल का ध्यान रखना। एट नाइट एक फ्रेज है और इन द नाइट एक फ्रेज है। अगर आर्टिकल द आया तो एट द नाइट, नहीं इन द नाइट, अगर सिर्फ नाइट आया तो एट नाइट। सेम विद आफ्टरनून होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है। आफ्टरनून के साथ क्या आएगा, एट आफ्टरनून, लेकिन अगर आर्टिकल द आया तो इन द आफ्टरनून, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मॉर्निंग के साथ कोई एट मॉर्निंग नहीं होता, ये फिक्स फ्रेज है, इनको रटते रहना, इन द मॉर्निंग होता है, ठीक है। ऐसे ही इन द इवनिंग होता है, इनके साथ कोई एट नहीं आता। ये तो फिक्स फ्रेजेज हैं, ये सबको रटना है आपको ऐसे, ठीक है। ये टिक लगा रहा हूँ मैं कि ये सब सही है, इनको आपको सबको देखना है। एक वर्ड होता है बच्चों डॉन, डॉन का मतलब सुबह होता है, उसको बोलते हैं हम एट डॉन, सुबह का समय। एक वर्ड होता है डस्क, डस्क का मतलब इवनिंग, इसको हम बोलते हैं एट डस्क, क्लियर, समझ में आई है बात। तो बच्चों एट प्रपोशन भी यहाँ पे समाप्त होता है। और अगर छोटे मोटे प्रपोशन बचे होंगे जो 8 वीडियो में कवर नहीं हुए, वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बॉक्स में बता देना, मैं आपको और कराता रहूँगा। अभी भी हैं थोड़े बहुत और, तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आपसे फिर मिलते हैं। और बस वीडियो को देखिए, अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिए। थैंक यू बच्चों।